मैं सुनीता एस बड़वाल चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और कोशिश कर अंत तक बने रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम बीच में भी बता देते हैं, हम नहीं चाहते कि आपकी मिस हो। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैकरोन योयो पफ। उसको मैकरोन्स भी बोलते हैं और योयो पफ भी बोलते हैं। ये है वो मैकरोन पफ जो मैं आज आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये मैं डबल स्ट्रैंड ले रही हूँ वूल का, क्योंकि मैकरोन्स अगर थोड़ी थिक वूल से बनाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा उसका। मैं वैसे भी क्रोशे में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि थिक वूल से ही काम किया जाए। तो जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा वूल को अनवाइंड कर लूँ। यस, तो शुरू कैसे करना है। पहले हम ऑब्वियसली स्ट्रैंड थोड़ा लंबा छोड़ेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। राइट, ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब स्लिप स्टिच करके हमने सबसे पहले चेन 5 करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 चेन्स करके अब हमने सर्कल फॉर्म करना है। तो हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट चेन है इसके अंदर चले जाएंगे और ये हमने यहाँ से स्लिप स्टिच करके अपना ये होल फॉर्म कर लिया है जिसके अंदर वर्क करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब दोबारा से चेन 5 1 2 3 4 5। चेन 5 मीन्स फर्स्ट डबल ट्रेबल क्रोशे। अब इस होल के अंदर हमें 17 डबल ट्रेबल क्रोशेस करने हैं। तो 17 प्लस ये जो 5 चेन्स हैं ये पहला डबल ट्रेबल क्रोशे है। तो 17 प्लस 1 18 डबल ट्रेबल क्रोशेस हो गए। तो ये फर्स्ट है। अब 17 और करने हैं। तो डबल ट्रेबल क्रोशे कैसे होता है, हम 3 टाइम्स यार्न को वाइंड करते हैं क्रोशे हुक पे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है ना, ऐसे करके फिर हम गए अंदर और यार्न को ले लिया। यार्न को हमने 2 लूप्स में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाला। ठीक है, और ये हमारा डबल ट्रेबल क्रोशे है। फिर से हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे लिया, थ्रू 2 थ्रू 2 थ्रू 2 एंड थ्रू 2। तो ये हमारे हो गए 3 डबल ट्रेबल क्रोशे। तो ऐसे हमने 18 डबल ट्रेबल क्रोशेस बनाने हैं। तो मैं ये 18 बना के आई विल मीट यू। तो ये फ्रेंड्स 18 डबल ट्रेबल क्रोशेस मेरे हो गए हैं। हम एक बार इनको काउंट करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, ये 18 होने चाहिए। 18 के बाद अब हमने क्या करना है, इसको हमारे ये डबल ट्रेबल्स हो गए हैं। अब हमने यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। ये चेन्स 5 थी, इसके ऊपर नहीं जाना। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला डबल ट्रेबल है उसके ऊपर हम जाकर ऐसे स्लिप स्टिच करके क्लोज कर देंगे। और फिर उसके बाद इसको हम अभी पीछे टर्न करेंगे और ये जो होल है इसको हमने बंद करना है। ये जो स्ट्रैंड है हमने पीछे था और इसको हम अच्छी तरह से
पुल कर लेंगे। ओ शिट, टूट ही गया, माय गॉड, ओ माय गॉड, ज़्यादा ज़ोर से कर दिया। सो फ्रेंड्स लाइक जो मैंने बताना था, कोई बात नहीं, अब दोबारा से तो क्या बताऊंगी। अब ये थ्रेड तो छोटा सा रह गया, इसको मैं वीव इन नहीं कर सकती। तो ये था कि अब ये जो हमने स्ट्रैंड को पुल किया था, तो ये होल हमारा क्लोज हो गया है। इसको हमने क्या करना है, ये जो थ्रेड हमारा टूट गया है, ये हमारा अगर ऐसे ही अटैच्ड रहेगा, है ना, तो हमने क्या करना है, इसको अंदर यहाँ पे वीव इन कर देना है। पहले हम इसको वीव इन करके सिक्योर कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको काट देंगे। उसके बाद फिर हम ये मान लेते हैं कि हमने थ्रेड को वीव इन कर लिया है, सिक्योर कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ कोई स्ट्रैंड नहीं है और हम उसको ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, इनसाइड आउट ऐसे कर लेंगे। वो बैक साइड थी, ये फ्रंट साइड है, ठीक है। और फिर हम यहाँ से वर्क करना शुरू करेंगे। चेन 3, 1 2 3, चेन 3 करके अब हमने सेकेंड रो में, सिर्फ ये 2 रोज होंगी इसमें, सेकेंड रो में हमने ट्रेबल क्रोशे करना है। 2 ट्रेबल क्रोशे टुगेदर। 2 ट्रेबल क्रोशे टुगेदर मीन्स कि हमने 2 ट्रेबल क्रोशेस करने हैं और अलग अलग चेन्स में, जैसे एक चेन में एक ट्रेबल क्रोशे किया, उसको फिनिश नहीं किया, फिर सेकेंड नेक्स्ट चेन में एक ट्रेबल क्रोशे करके उसको फिनिश नहीं किया, अनफिनिश छोड़ा, फिर उन दोनों को इकट्ठे ही फिनिश करा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। अभी तो पहले हमने चेन ऑफ 3 लिया हुआ है, अब हम कहाँ जाएंगे, ये जो नीचे चेन है यहाँ पर, इसके अंदर जाएंगे, ये ट्रेबल क्रोशे करेंगे, यहाँ पे गए और ये ले लिया हुक 2 के थ्रू, ये 2 के थ्रू लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस स्टिच को फिनिश नहीं किया, इस स्टिच को फिनिश नहीं किया और इन दोनों लूप्स के थ्रू ले लिया, तो ये 2 ट्रेबल क्रोशेस टुगेदर हो जाते हैं। तो अब हम आगे बताती हूँ मैं आपको। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, ट्रेबल क्रोशे करेंगे, अनफिनिश्ड ट्रेबल क्रोशे। कैसे, 2 बार निकाला, 2 बार निकाला और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम नहीं निकाला, ठीक है, लास्ट स्टेप नहीं किया और ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में गए और 1 बार, 2 बार, और ये भी हमने अनफिनिश्ड छोड़ दिया, हमने लास्ट स्टेप छोड़ के। अब हमने ये 3 लूप्स हैं, इसको तीनों लूप्स के थ्रू निकाल लिया, तो ये 2 जो हैं डबल क्रोशेस टुगेदर हो गया। तो एक बार और बताती हूँ। ये अब हम गए नेक्स्ट स्टिच में, ठीक है, ये किया, 1 बार निकाला, 2 बार निकाला और छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में गए और ये ऐसे हमने लिया, 1 बार, 2 बार और फिर से ये अनफिनिश छोड़ दिया। अब 3 लूप्स हैं हमारे पास, ये हमने निकाल दिया, तो 3 ये हो गए हमारे 2 ट्रेबल क्रोशेस टुगेदर। तो ऐसे ही हमने आगे आगे करते जाना है। फिर से नेक्स्ट स्टिच में गए, 1 2 और ये अनफिनिश छोड़ दिया। फिर अगले स्टिच में गए, 1 बार, 2 बार और फिर से अनफिनिश छोड़ दिया, लास्ट स्टेप नहीं किया और फिर 3 लूप्स के थ्रू हमने निकाल लिया। तो ये हम एंड तक ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो ये ख़त्म करके आपको मिलती हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये सेकेंड राउंड के एंड पे मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास और कोई चेन्स नहीं बची, नीचे कोई स्टिच नहीं है, हम एंड पे आ गए हैं। एंड पे आके अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट जो यहाँ पर ये जो इसको इसके ऊपर नहीं, ये जो ये सेकंड स्टिच है, ये वाला, ये सेकंड स्टिच, इसके ऊपर जाके यहाँ पे जाके हमने स्लिप स्टिच करके क्लोज करना है,
ये हम पहला ये छोड़ देंगे, ये सेकंड स्टिच है, ठीक है। इसके ऊपर हम गए ऐसे, और ये हमने स्लिप स्टिच करा, क्लोज कर दिया, और ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने इसमें जो अब हमने पफ जब ख़त्म किया है तो इसका स्ट्रैंड हमने बहुत ही ज़्यादा लंबा छोड़ना है, जो क्योंकि हमें पफ्स को आपस में जब जॉइन करना है तो हमने इन्हीं स्ट्रैंड्स को यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये है, ये मैं इतना स्ट्रैंड, कम से कम नहीं तो इतना स्ट्रैंड मैं छोड़ रही हूँ। ये देखिए, ये इतना स्ट्रैंड, ठीक है, ये इतना लंबा स्ट्रैंड मैं छोड़ रही हूँ, और ये हमने छोड़ना है, और ये पीछे से ऐसे ही रहता है, ठीक है। ये बैक साइड है एंड दिस इज फ्रंट साइड, और फिर हमने इसको थोड़ा सा सेट कर देना है। तो ये हमारा बन गया मैकरोन पफ, और इसको योयो पफ भी कहते हैं, ठीक है। योयो पफ कह लो या मैकरोन पफ। इससे ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे बनते हैं, बड़े सॉफ्ट एंड कुशन टाइप के, ठीक है। तो और ये जो स्ट्रैंड हम लंबा छोड़ते हैं क्योंकि इनको आपस में हमने ज्वाइन करना है। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि इनको आपस में हमने ज्वाइन कैसे करना है। तो ये मैं आपको बताने लगी हूँ ज्वाइनिंग का तरीका। अब ये मैंने आपको बताने के पर्पस के लिए मैंने ये 4 मैक्रोन्स को जोड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, वो घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी, ठीक है। ये मैंने पहले से ये 4 कर दिए। अब इसमें क्या करना है, अब जो नेक्स्ट, सपोज ये हमने ऐसे ऐसे जोड़ लिया है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर, ठीक है। और इसको जोड़ने के लिए हमें रॉन्ग साइड, और जब हमने ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन ये सारे जैसे मैंने ज्वाइन किए इन्हीं स्ट्रैंड्स के साथ ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद हमने इन थ्रेड्स को काटना नहीं है जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, बिकॉज हमें किसी भी स्ट्रैंड की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी पफ को ज्वाइन करने के लिए। अब हमने ये रॉन्ग साइड हम फ्रंट की तरफ ले आए हैं, अब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं इसको, ठीक है। तो उसके लिए इसी पफ का मैं मैक्रोन जो ये स्ट्रैंड है ये ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने स्ट्रैंड ले लिया इसका, और फ्रेंड्स आपको थोड़े सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे बाल दिखते होंगे, वो मेरे डॉग के हैं, प्लीज़ डोंट माइंड, वो जगह जगह वूल पे चिपके हुए हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये अब पहले हम ये देखिए, ये यहाँ रखा, एक यहाँ पे जॉइंट आएगा इसका, ठीक है। एक यहाँ पर जुड़ेगा, एक साइड इधर ज्वाइन होगी दोनों पफ्स के साथ। तो पहले हम इस तरफ जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है, ये भी हमने इसी तरीके से जोड़े हैं। हम यहाँ सेंटर में हैं तो हम ये जिस तरफ हमने जाना है, जैसे अब इस तरफ जाना है, तो हम इस स्टिच के अंदर से अपनी नीडल को ऐसे ऐसे, ये देखिए ये पास कर लिया हमने नीडल को, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ हमने ज्वाइन करना है वहाँ पर रख के, और इस पफ के अंदर हम ऐसे यहाँ पे कॉर्नर पे बिल्कुल यहाँ पे गए, ठीक है। और फिर यहाँ से और यहाँ ये ऐसे, बस ये स्टिच, ठीक है। फिर यहाँ से हम यहाँ आए, ठीक है। ये हमने 2 बारी कर लिया। आप चाहे इसको और सिक्योर कर सकते हैं, एक बार और कर लीजिए, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर से गए, ठीक है, और ये उसी जगह से हम वापस यहाँ पर पहुँच गए। ओके, अब हमने
क्या करना है, अब हमने इस तरफ का ज्वाइन करना है, तो हम यही स्ट्रैंड यूज कर लेते हैं, हमारे पास काफी है। तो अब हमने कहाँ आना है, यहाँ पर आना है, ठीक है ना, ये क्योंकि ये ज्वाइन होगा, अब इस इधर आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वीव इन करते हुए, जैसे हम वीव इन करते हैं ना एंड्स को, ऐसे इसको घुमाते हुए, देखिए फिर से कहाँ आना था, यहाँ पे आना है ना। तो हम इसके नीचे आ गए हैं ये, और यहाँ से हमने इसको पास करके ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। और ये ऐसे करके, और यहाँ पर ये हम गए, ये ज्वाइन कर लिया 1 टाइम, सेकेंड टाइम, और ज़्यादा ना स्ट्रेच नहीं करना है हमने स्टिच को, ये 3rd टाइम, ठीक है। और फिर से हमने ये गए यहाँ से, और इधर से जाकर मिडल में पहुंच जाना है, और मिडल में पहुंच के हमने यहाँ पर एक नॉट टाई कर देनी है, जस्ट टू सिक्योर द स्ट्रैंड, कि ये लूज ना हो, और इसको ऐसे ही छोड़ देना, काटना अभी नहीं है, ठीक है। और ये देखो ये ज्वाइन हो गया ना, ये 2 साइड से यहाँ से ज्वाइन हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट मैक्रोन लेते हैं, ये आ गया दूसरा मैक्रोन हमारा। अब ये देखिए आप, ये ऐसे है ना, इधर ले आते हैं, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रैंड इधर है। अब ये पहले हम कहाँ जोड़ेंगे, पहले हम इधर ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है, और अच्छा बहुत बनता है। अब हमने क्या करना है, इधर हमने जाना है, ठीक है। तो हम ये गए, ये इसके अंदर से यहाँ आ गए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से जाना है। और ये हम सेट यहाँ रख के हम देख लेंगे अपने अंदाज़ा लगा के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनको पहले यहाँ रखना है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ जाना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत कर रही हूँ, सॉरी। तो ये हमने यहाँ से, ये हो गया, ये एक साइड ज्वाइन हो गई, और राइट, ओके। अब इसी स्ट्रैंड को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ऊपर वाले स्ट्रैंड को भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम इसी को कर लेते हैं, हमारी नीडल बनी हुई है। अब यहाँ से हमने यहाँ पे ज्वाइन देना है, यहाँ पे इधर। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इधर से, मतलब आपने किसी भी तरीके से अब इधर इधर पहुंचना है, ठीक है। तो इधर पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इधर से ही चले जाएंगे। बेसिकली हमने स्ट्रैंड्स के बीच में से पास होके जाना है और यहाँ पहुंचना है, और बिल्कुल ध्यान से आपने करना है इसको, ये ऐसे, और यहाँ हम पहुंच गए, ठीक है। और खींचना नहीं है, बस थ्रेड को हमने खींचना बिल्कुल नहीं है। और ये आ गए हम, ये देखिए ये इधर आ गए। होपफुली आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, मैं आई डोंट नो, मैं ध्यान भी नहीं दे रही हूँ कैमरा की फोकस के बाहर तो नहीं है, आई डोंट नो। ओके, मैं इतना ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाती हूँ कभी कभी, ध्यान नहीं रहता। तो ये 3 टाइम्स हमने ये कर दिया, 3-4 टाइम्स जितना आप करना चाहते हैं। अब कहाँ जाना है हमने, अब यहाँ से हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। ये देखिए ये वाला, ये आ रहा है ना, अब तो आपको भी समझ आ रही है, यहाँ पे आना है। तो हम ऐसे करते हैं, इस स्ट्रैंड को हम छोड़ देते हैं, दूसरे स्ट्रैंड से करते हैं। इस स्ट्रैंड को हम यहाँ से वापस ले जाते हैं, वापस ले जाकर यहाँ पर नॉट लगाकर हम सिक्योर कर लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ के लिए हम इधर के इस मैक्रोन का ले लेते हैं, ये वाला थ्रेड, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगता है। आपने उसी से करना था तो आप उसी से कर लेते, तो मैं इससे कर रही हूँ, मतलब डजेंट मैटर, किसी भी थ्रेड से आपने ज्वाइन करना है बस,
तरीका मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। अब हमने कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। यहाँ पहुँचने के लिए हम ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ये गए और ये पहुँचे इधर, ये ऐसे, राइट। अब हम उस जगह पर आ गए जहाँ से हमने जॉइनिंग देनी है। तो हम अंदर जाकर और ये सामने वाले को ऐसे जॉइन कर देंगे, ठीक है। समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। सुई धागा लो और 2 टांके मार दो, बस कुछ नहीं करना। अब इसको वापस जगह पर ले आते हैं। ये हम ले आए और ये नॉट करके हमने सिक्योर कर लिया और इसको छोड़ दिया। तो ये देखिए ऐसे हमने ज्वाइन करना है। मतलब कि एक मैक्रोन जो पफ है वो इतनी अच्छी तरह से सिक्योर होगा। अब जो नेक्स्ट आएगा वो एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जुड़ेगा, फिर यहाँ से ज्वाइन होगा, यहाँ से, मतलब एक मैक्रोन को हम कितनी जगह से ज्वाइन करेंगे, 1। अब जैसे ये मैक्रोन है, ये वाला मैक्रोन 1 2 3 4 और एक बार नीचे से 5, एक मैक्रोन 5 जगह से हमारा ज्वाइन होता है। तो आपको ज्वाइनिंग समझ आ गई होगी। ऐसे ही हमने सारे मैक्रोन्स को ज्वाइन करते रहना है। तो दिस इज इट। तो आपको अगर मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ ज़रूर कीजिए। एंड बाय फॉर नाउ, थैंक यू।